कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि जो अगर ये मनुष्य जीवन को हम लोग त्याग दिए या हमारा मृत्यु हो गया तो अगले जीवन में बनेंगे एक पेड़ किसी कार्य बस। अगर जीवन में कुछ पाप कर्म किए या बहुत ही किसी को दुख पहुंचाया तो मान लीजिए हम लोग पेड़ बन गए। तो पेड़ का आयु होता है कम से कम 500 वर्ष। पेड़ का कम से कम आयु होता है 500 वर्ष, ज्यादा भी होता है 1000 वर्ष 2000 वर्ष। शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, लॉस एंजलिस में एक वृक्ष है जो 5000 वर्ष से है, 5000 साल पुराना। ठीक है। हमारे यहाँ पर जो निमाई जन्म स्थान है, जो नीम का जो वृक्ष है वो तो 550 वर्ष पूर्व से है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तब से है वृक्ष। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति एक वृक्ष बन गया, तो अभी तो वृक्ष बन गया तो वो कब मरेगा, तब कोई दूसरे शरीर में जाएंगे। तो अभी प्रश्न है वो कब मरेंगे। और दूसरी बात, मरने के बाद वो पेड़ बनेंगे या मनुष्य बनेंगे, इसका जो तात्पर्य है ये कैसे निर्धारण होगा। अगर वो आम का पेड़ रहे तो लोगों को वृक्ष मतलब छाया दे तो थोड़ा सुकृति लाभ करेंगे, उनके अकाउंट में कुछ पैसा आएगा। अगर फल खाने को दे, सुंदर स्वादिष्ट फल, अगर नीम तीता फल कौन खाएगा, नीम फल कौन खाएगा। ठीक है, तो सुकृति अर्जन नहीं कर सकता। हाँ, नीम पत्ता से अगर बैगन या आलू का सब्जी बनाए कड़वा, तो थोड़ा सा अगर भगवान को भोग लगे तो चलिए उद्धार हो सकते हैं। तो मान लीजिए वो नीम का वृक्ष का जन्म किसी जगह में हुआ जहां पे कोई जाते ही नहीं, तो भी कुछ यूज नहीं है। तो देखिए ये जो प्रकृति का नियम इतना कठोर है ना, हम लोग जो ये जो समझते हैं ना कि अरे पाप कर रहे कौन देखे है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। मनुष्य था, वो पाप कर्म किए, अगले जीवन में बन गए एक वृक्ष। हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना तो बहुत सारे पेड़ देखते हैं, तो ऐसे ऐसे पेड़ जहां पे कोई लोग आते तक नहीं, तो ऐसे जगह में वो व्यक्ति का जन्म हुआ। वो कब वो पेड़ बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा, तो मरेगा तो वो तो पेड़ ही जन्म लेंगे ना। लेकिन अगर सुकृति थोड़ा किसी के लिए उपकार के, मान लीजिए वो लकड़ी कोई काटने जाए, लकड़ी को काट के आके यज्ञशाला में या रसोई किया और वो भगवान को खरीद किया, तब हो सकता है उनका उद्धार है। तो ये सूक्ष्म है, बहुत ही सटल है। तो उदाहरण स्वरूप ये चीज हम लोग समझे कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ बने, पेड़ बनने के बाद अगर वो छाया प्रदान करे तब सुकृति अर्जन होगा, अकाउंट में कुछ आएगा। फल प्रदान करेंगे तब भी अकाउंट में कुछ आएगा। लेकिन समस्या ये है जो अभी वर्णन की, अगर किसी दूर जगह में स्थित हो, मनुष्य लोगों का जान बान का कोई लोग उसको देख ही नहीं पाते कि पेड़ कहाँ पर। और सभी व्यक्ति की चेतना तो ऐसा नहीं है ना, चलो बाबा पेड़ तो छाया दे रहे, मैं थोड़ा जाके छाया ले लेता हूँ, तो प्रकृति का नियम जो है ना इनको थोड़ा क्रेडिट करेंगे। लोगों के दिमाग में ऐसा थोड़ी रहता, बहुत पसीना है, चलो चलो थोड़ा जाके, उनके दिमाग में ये रहता, उनके दिमाग में ये थोड़ी दूसरी पेड़ को उद्धार करेंगे, उनको अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, इस भावना से थोड़ी जाते, अपने स्वार्थ के लिए जाते। तो जरा सोचिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, बोलने का भाव जो ये है कि अगर हम लोग कृष्ण भक्ति को अगर अभी थोड़ा साइड करें तो हमारा जन्म होगा अगले जीवन में एक लकड़ी के रूप में, एक वृक्ष के रूप में। और वो वृक्ष पता नहीं कितना दिन, मान लीजिए 10,000 वर्ष, एक पेड़ के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरी, इस तरह करके 10,000 वर्ष चला गया। फिर 10,000 वर्ष के बाद आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हो, 10,000 वर्ष के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तो उस समय क्या करेंगे, इस्कॉन तो रहेगा नहीं, भगवत गीता का तो कोई प्रचार करेंगे नहीं,
क्योंकि धर्म रहेंगे ही नहीं संसार में। 10,000 वर्ष के बाद धर्म पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, घोर कलयुग शुरू होगा। अभी से 10,000 वर्ष श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो इस्कॉन चलेगा 10,000 वर्ष तक। और ये युग का आयु कितना है? 4,32,000। तो 4,32,000 वर्ष में से 10,000 वर्ष तक इस्कॉन चलेगा, तो 4,22,000 वर्ष लोग अधर्म में रहेंगे। तो ऐसे समय में अगर हमारा जन्म हुआ, व्हाट विल डू, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे परसों एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान में हमारा जन्म है, ये बांग्लादेश के मुसलमान एरिया के बीच में हमारा जन्म है, तो क्या करेंगे? हम प्रचार करेंगे, कीर्तन कर पाएंगे? अच्छा, धोती तिलक करके घूम पाएंगे? नहीं। तो जब वर्तमान में इस्कॉन के रहते हुए, धर्म के होते हुए जब इतना डिफिकल्ट है लाइफ भक्ति करना, तो पूरा संसार मुसलमानों से भर गया। ठीक है, तो जरा सोचिए 10,000 वर्ष बाद सनातन धर्म तो पूर्णतया विलुप्त हो जाएगा। उस समय हमारा जन्म हुआ तो क्या हाल होगा? जीवन तो नरक। जो नहीं खाना चाहते वो भी खाएंगे। हाँ, वर्तमान में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। वो लहसुन प्याज नहीं खाते, प्राण मोहन प्रभु जी के लिए अकेला बना दिया, बाकी सब मीट मछली। कितना प्रॉब्लम हो रहा है। उस समय तो कोई, अरे तुम साधु हो, कोई साधु नहीं, चलो खाओ कुत्ता का मांस। ऐसे होंगे 10,000 वर्ष के बाद। उस समय थोड़ी देखा जाए ये कुत्ता है तो ये बिल्ली है, ये बकरी नहीं, बकरी का मांस खाना चाहिए। चलो चलो कुत्ता को काटो, उस समय कुत्ता मुत्ता सब चलेगा, सब खाएंगे। ठीक है, तो 10,000 वर्ष के बाद की घटना है। तो विदुर धृतराष्ट्र को ये चीज बोल रहे कि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास हो। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद हम लोग को बोल के गए कि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है। तो जो वो समय आने से पहले हम लोग को साइड काटना है। जैसे एक मेढक एक बाल्टी के अंदर उसको रखा गया और नीचे से उसको अग्नि दिया जा रहा है, ताप। तो मेढक ने सोचा, अरे ठीक है थोड़ा गर्म है, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा। और थोड़ा आंच बढ़ाए, अरे ठीक है गर्म लग रहा, सहन कर लूंगा। जब सहन नहीं कर पाऊंगा तब मैं छलांग लगा। फिर आंच बढ़ा रही है। तो इस तरह करके मेढक का जो शक्ति था उभयचर, ठीक है, इस तरह करके वो आंच बढ़ाते 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 मेढक अभी सिद्ध होने लगा। अभी वो कैसे छलांग लगाए? वो तो शक्तिहीन हो गए। छलांग लगाना चाहेंगे फिर भी वो बाहर नहीं आ सकते। लेकिन पहले बाजी में जैसे ही गर्म होने लगा पानी, पहले ही अगर जंपिंग करते तो एक बार में वो निकल जाता। लेकिन वो मेढक को ऐसा किया नहीं, अरे ठीक है गर्म हो रहा, ठीक है थोड़ा सहन कर लो, सो जाता। और आंच बढ़ाया, अरे ठीक है बाबा थोड़ा सहन कर लेते, सहन करना चाहिए, लाइफ में थोड़ा सहना चाहिए। ये जो चक्कर में गया मेढक, क्या हुआ हाल? मृत्यु। तो हमारे जीवन में भी, अरे ठीक है बाबा आज बेटी की परीक्षा है ना, रिजल्ट आने दीजिए ना, फिर तो कल सोलमाला करेंगे। ठीक है आज छोड़ दे, आप अभी सो जाते, कल करेंगे। तो प्रकृति का नियम जो है ना, हम लोगों को इस तरह ठगाएंगे मेढक की तरह। तो हमारा चिंतन, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उनको मेढक चेतना में नहीं रखना है, कृष्ण चेतना में लाना। और कृष्ण चेतना में लाने का अर्थ होता है हमारे आचार्य वर्ग, हमारे गुरु वर्ग जैसा हम लोग को सिखाए हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण तत्व विज्ञान को जानने के लिए। तो हम लोग को उसके गाइड के अनुसार चलना है, क्योंकि उस गाइड के अनुसार अगर चलेंगे तभी जीवन सफल है। एक चीज सर्वदा हम लोग को याद रखना चाहिए माता जी, ये जो हमारे जीवन में जो सुख है ना, ये कृष्ण की महान कृपा है। जरा एक चीज सोचिए, आप अभी खा रहे हैं पेट भर के प्रसादम, राइस दाल सब्जी सब कुछ,
मान लीजिए आपका अगर शुगर होके रहेगा तो आप खाएंगे, नहीं खा पाएंगे। ठीक है। मान लीजिए आपका कैंसर हो चुका है, यद्यपि अभी नहीं मरेंगे लेकिन 3 साल बाद मरेंगे, मरना तो होगा ही, डॉक्टर बोल दिया, कैसे जी पाएंगे आप? डेथ मतलब क्या बोलते हैं, चिंता करते करते 3 साल तक नहीं जी, उससे पहले मरना है, क्योंकि डॉक्टर बोले। दूसरा चीज जो हम लोग इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं ना, एग्जाम्पल के रूप में, इंद्रिय तृप्ति जैसे एक दूसरे का आलिंगन करना, एक दूसरे का हृदय स्पर्श, जो भी है जो हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इसमें भी भगवान कृष्ण का हाथ है। मान लीजिए आपके शरीर अगर कमजोर रहे, आपके हृदय में, आपके शरीर में कुछ इस तरह का रोग, जैसे पांडु को क्या अभिशाप मिला था कि जब तुम सहवास करने जाओगे तो तुम्हारा मृत्यु। ठीक है, जब तुम सहवास करने जाओगे तो तुम्हारा मृत्यु होगा। मुनि ने उनको श्राप दिया था। और जब पांडु जिस दिन कंट्रोल के बाहर आ गए, मांडवी ना, मांडवी या क्या, लक्ष्मी का मैं भूल गया, मांडवी नहीं, मालवी। सहदेव और नकुल की माँ का नाम क्या है? माद्री, 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 माद्री। ठीक, माद्री। तो माद्री को पता है कि मेरे पति का मृत्यु होगा अगर मैं इसके साथ अभी संबंध बनाऊं, तो जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया और मृत्यु होगी, पांडु का अभिशाप था। तो हमारे जीवन में मान लीजिए, वो तो पांडु का अभिश्राप है, अभिश्राप था, तो हमारे जीवन में भी ऐसा कोई श्राप नहीं है। तो मान लीजिए ऐसा कोई श्राप होता तो जो इंद्रिय तृप्ति जो करते भी है ना, वो भी वो कर नहीं सकता। दूसरी बात, और भी विभिन्न प्रकार का प्रॉब्लम है। जैसे 3 दिन पहले हमारे बिल्डिंग के नीचे प्रभु जी का जो हमारा जांग होता है ना, कमर के नीचे का जो हिस्सा, वो जांग पूरा एक्सीडेंट होकर एकदम कट गया। कट गया मतलब क्या, टूट चुका है। अभी उसको क्या किया, लोहा देके या क्या मतलब स्टील का ऐसे करके वो मतलब ऑपरेशन किया। तो वो अपने जीवन में मान लीजिए जो इंद्रिय तृप्ति में, जैसे देखिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, कृष्ण कृपा की बात कर रहा हूँ। कृष्ण का कितना बड़ा हाथ होता है एक जीव को सुख देने के लिए, एक जीव की इच्छा को पूरी करने के लिए, वो मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। मान लीजिए प्रभु जी का जो वो जांग का जो वो हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया, अभी वो अपने जीवन में इंद्रिय तृप्ति या सहवास या बच्चे उत्पन्न करने की जो क्षमता वो खो बैठे। ठीक है, कोई कोई विकलांग होता है, वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। एक राजस्थान से एक प्रभु जी का कॉल आया था 5 दिन पहले, वो बोल रहे थे कि प्रभु जी मेरा भाई है, डॉक्टर है, अच्छा है, लेकिन अपने जीवन में वो सहवास कर नहीं सकता, क्योंकि सहवास करने से डॉक्टर उनको बोले है महान भयंकर मृत्यु तक की संभावना है। तो जरा सोचिए, ये जो एक एक अभिशाप, एक एक रोग, एक एक दुर्घटनाएं जो जीवन में होता है, अगर काश हमारे जीवन में भी वैसा होता तो क्या हम लोग सुख भोग पाते या कुछ कर पाते? खाने का उदाहरण दिया पहले, सहवास का उदाहरण दिया। अगर शुगर रहे तो खा नहीं सकता, अगर ये जो 4-5 एग्जाम्पल दिया अगर ये रहे तो वो कर नहीं सकते। तो ये जो हम लोग खा रहे, पी रहे, इंद्रिय तृप्ति कर रहे, जो भी कर रहे, इसके पीछे किसका हाथ है? कृष्ण का हाथ है। अगर कृष्ण थोड़ा सा रूठ जाए हमारे प्रति, तो हम लोग कितना भी बड़ा शक्तिशाली है। क्या शुगर वाला जो जिसका जिसका शुगर है,
क्या वो कमजोर होते हैं या शक्तिशाली होते? शक्तिशाली होते हैं, लेकिन फिर भी खा नहीं सकते। शुगर वाला रोगी जो है शक्तिशाली है, जैसा मेरा बल है 65 किलो, उसी का भी 65 किलो है। ऐसा नहीं कि मेरा 65 किलो तो उनका 10 किलो हो जाए, 65 किलो है, लेकिन फिर भी वो इस तरह के रोग से जूझ रहे हैं कि चाह के भी वो खा नहीं सकते जो खाना चाहे। तो ये जो कुछ है हम लोग अपने जीवन में जो देख रहे हैं, सब कुछ के पीछे एक ही हाथ है, वो है कृष्ण की आयतों की कृपा। हमारे जीवन में सुख, आनंद, इस सब के सब कृष्ण की बदौलत है, हमारा कुछ भी नहीं। हमारे पास क्या है? हम लोग जानते हैं विश्व इतिहास में जिसने अहंकार, घमंड किया था, सब मिट्टी में मिल गया। भगवान श्री कृष्ण अपनी काल शक्ति से सबको मिटा दिया। रावण कैसा प्रतापी राजा था, सब मिट्टी में मिल गया। पृथ्वी माता के गोद में सो गए। कितने बड़े बड़े हिटलर, कितने बड़े बड़े राजा, कितने बड़े बड़े गुंडा, सब सब के सब काल के खाल में चले। इसीलिए संसार में कोई अगर शक्तिमान है तो वो है कृष्णा, और कोई अगर शक्तिशाली वस्तु है इस संसार में, वो है कृष्ण की भक्ति। संसार में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में अगर कोई शक्तिमान है वो है कृष्ण, और अगर कोई शक्तिशाली वस्तु है इस दुनिया में वो है कृष्ण के प्रति भक्ति। क्योंकि कृष्ण अपनी शक्ति को तभी प्रदर्शित करते हैं या उन्हीं के लिए प्रदर्शित करते हैं जो उनकी भक्ति में जुटे। वृंदावन वासी, हम लोग वृंदावन लीला में भगवान श्री कृष्ण के जितने सारे ग्वाल बाल सखाएं, जितने सारे भक्तगण, वो अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं से जूझे, विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने भक्ति से विचलित नहीं हुए, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा किए। ठीक है, तो इस संसार में सबसे बड़ी शक्तिशाली वस्तु क्या है? कृष्ण भक्ति। और शक्तिमान है कृष्ण। तो कृष्ण कब आते हैं शक्ति लेकर? जब कोई भक्ति करता है। तो सबसे बड़ी शक्ति है संसार में भक्ति। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, भूकंप, अकाल, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, बहुत कुछ हो रहा है। भगवान सबको क्यों नहीं बचा रहे? इसीलिए नहीं बचा रहे क्योंकि प्रकृति जो है ना, प्रकृति के पास जो शक्ति है हमारे पास उतना शक्ति नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर भक्ति की शक्ति है तो प्रकृति को भी हम लोग लांग जाते हैं। भगवत गीता में क्या बोलते भगवान श्री कृष्ण? मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नाने कुंते जगत अपरिवर्तित। और एक श्लोक है क्या? हाँ, देवी हस्त गुणमयी मम माया दूरत्तया। ये जो देवी प्रकृति है बहुत वेरी वेरी डिफिकल्ट। दूरत्तया मतलब इसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन कौन व्यक्ति इसको पार कर सकते हैं? मामे बजे प्रबद्धन्ते माया में तम तरंते। जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वो इस माया को लांग जाते हैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोग क्या समझे? संसार में शक्तिशाली वस्तु क्या है? कृष्ण समर्पण, भक्ति। क्योंकि इस विश्व इतिहास में कृष्ण के जितने सारे भक्त हैं वो सदा अमर रहे, तो सारी दुनिया उनका गुण गाथा गाते। बाकी जितने सारे लोग आए और मर गए, चिंटी मच्छर की तरह मर के एकदम फिनिश हो गए, और कुछ दिन के बाद उसको याद भी नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत बड़े बड़े शासन आए, मुगलों का शासन, ब्रिटिशों का शासन, कहाँ गए वो? सब मिट्टी में मिले। बहुत बड़े बड़े फिल्मी आर्टिस्ट, बड़े बड़े संगीतकार, गीतकार, फिल्म स्टार, हमारे आजकल के बच्चे कौन याद करते हैं?
राजेश खन्ना का मूवी बहुत अच्छा था। कौन बोलता है? राजकुमार का मूवी बहुत अच्छा है। कौन बोलते हैं? कोई नहीं बोलते। जो बूढ़ा है वो लोग बोलते हैं, आजकल के बच्चे नहीं बोलते। लेकिन जो बूढ़ा है वो भी बोलते हैं कि कृष्णा सच में कितने महान। जो आजकल के बच्चे वो भी बोलते हैं कि कृष्णा सच में कितने महान। जो बूढ़ा है वो भी बोलते हैं शिला प्रभुपाद कितने महान थे। और आजकल के जो बच्चे वो भी बोलते हैं सच में शिला प्रभुपाद कितने महान। तो जो कृष्ण के भक्त एवं कृष्ण जो है ना सदा अमर रहेंगे, और बाकी सब मिट्टी में मिल जाएंगे, उसका कोई मायना नहीं। ठीक है, ये सब तत्व को हम लोग को बहुत ही गहराई से समझना है। हम्म। तो यहाँ पर जो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलियुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। तो विदुर जैसे धृतराष्ट्र को मिला ना, उसी तरह हमारे जीवन में भी विदुर जैसे महान भक्त मिल जाते। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महान भक्त आते हैं। जिस तरह के व्यक्ति होते हैं उस तरह का गुरु मिलता है। जिस तरह के व्यक्ति होते हैं उसी तरह के गुरु प्राप्त होते हैं। अगर हमारे हृदय में सच्ची निष्ठा रहे, सच्ची भावना रहे, तो कृष्ण हमारे हृदय में या बाहरी रूप में जो गुरुदेव होंगे उसको भी, जो शुद्ध भक्त होंगे उसी को भेजेंगे। और अगर हम खुद ही ठग है, चलो बाबा लहसुन प्याज भी खाओ, चाय भी पियो और जपमाला में जप करो, तो हमारे जीवन में किस तरह के गुरु भेजेंगे? जो ऐसा करता है, लहसुन प्याज भी खाता है, मीट मछली भी खाता है, जय निताय जय राधे से बोलता है, तो उनको भेज देंगे। अगर सच्ची निष्ठा है तो शिला प्रभुपाद जैसे गुरुदेव को भेजेंगे, जो हम लोग को प्राप्त हुआ। तो सब कुछ के पीछे डिपेंड करता है हमारे खुद की भक्ति, खुद की शरणागति। हम लोग अच्छे रहेंगे तो भगवान अच्छे चीज भेजेंगे। अगर हम लोग ही डुप्लीकेट बनने जाएंगे तो कृष्णा भी डुप्लीकेट माल भेज देंगे, क्योंकि पहचानने की शक्ति नहीं है ना, कौन सा डुप्लीकेट, कौन सा सही, कौन सा अच्छा है, क्योंकि हम लोग खुद डुप्लीकेट है। इसीलिए सही चीज बनना है, सही वस्तु को पकड़ना है, तभी हम लोग सच्चे अर्थात कृष्ण को पा सकेंगे। तो बद्ध जीव जो होते हैं ना, भौतिक संसर्ग के कारण पहले से ही पतित हुआ होता है। और कलियुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके हों, तो उन्हें सलाह दी गई कि कलियुग के आगमन के पूर्व ही वो घर छोड़, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वो कलियुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनना, उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषण से पूर्णतः रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। देखिए, इसके माध्यम से हम लोग और एक चीज जान सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में बताया कि जितने सारे कृष्ण भक्त हैं ना जीवन में, मतलब जगत में, वो सब पाप कर्मों से दूर है। क्या है इडली? माता जी, ये इडली है क्या? कौन खाएंगे एकादशी के दिन में इडली? बच्चा लोग नहीं किया है ना। हाँ, वो अच्छा, बच्चे लोग। अगर वो मायापुर में रहते हैं ना तो एकादशी का, क्योंकि मायापुर में कोई भी परिवार में राइस नहीं बनता एकादशी के दिन। लेकिन क्या करें, मायापुर में कम से कम 1 साल रह के देखेंगे, तब सब कुछ मंगल है।
एकादशी में भी बहुत सुंदर सुंदर चीज बनाया जा सकता है माता जी। जैसे माता जी बनाए थे फ्रेंच फ्राई, आपको बनाएंगे आपका साबूदाना का पकौड़ा। तो बहुत कुछ आइटम बनाया जा सकता है, बल्कि बाकी नॉर्मल दिन में जो नहीं बनता वो चीज बनेगा एकादशी के दिन में। इतना कुछ आइटम बनाया जा सकता है। तो आप लोग मायापुर आएंगे ना तो एकादशी के दिन में आना है, आप लोग ले जाएंगे एकादशी में कैसे कैसे आइटम बनाए जाते हैं। पेट भर जाता है, दूसरे दिन में नहीं भरता है, इसमें भरता है, इतना कुछ आइटम होता है। तो नंद किशोरी माता जी इतना देर करके क्यों आए, हमारे जब क्लास खत्म हो गया? प्रभु जी कहीं हम फंस गए थे बारिश में, कहाँ? गए थे आते आते फंस गए थे। तो अब अभी अभी तक घर में आए हैं हम। तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, फंस गए थे बारिश में। इतनी बारिश यहाँ हुई है कि अब वहां से चल ही नहीं पा रहे थे। चलिए, तो हमारा आज का जो श्लोक था 28 नंबर श्लोक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर इसमें से अगर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते माता जी, प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु, विवाह माता जी, नंद किशोर माता जी। अब यूट्यूब में देख लेना माता। आज के क्लास से सुने ही नहीं, अब यूट्यूब में देखेंगे सुनेंगे। और कल का टॉक शो देखें? जी प्रभु जी, थोड़ा मोड़ा देखे और खोल रहे थे जूम तो खुलिए नहीं रहा था। पहले जैसे लिंक आता था उस तरह का लिंक है ही नहीं। तो ढूंढते 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 बाद में हमको हुए यूट्यूब में देखे कि यही है। एक प्रभु जी वहाँ बोल रहे थे, तो फिर उनके ऊपर हम टच किए तो वे उसके बाद आप दिखाई पड़े। वो पहले जैसे लिंक आता था, एक लिंक आता था उस पर टच किया जाता था तो आ जाता था। अभी वैसा आ नहीं रहा है। पिछले बार भी खोल रहे थे उस तरह से भी नहीं खुला। ठीक है। कुछ अदल बदल हुआ है क्या प्रभु जी? हाँ, लिंक लिंक भेजने में कुछ मतलब ये कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? मैं लिंक तो बाद में भेज देते, तो कल तो लिंक भेजे थे। पता ना मेरे मोबाइल में क्यों नहीं आया था लिंक। वो आया था जो कि आप उस भेजते हैं वो आया था, लेकिन छोटा लिंक जो आता है वो नहीं आया था। एक लिंक आता है ब्लू कलर के, वो नहीं आया था। ओ अच्छा, चलिए तो ठीक है। विभा माता जी कहाँ चले गए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है क्या माता जी? कल टॉक शो देखे थे जी जी, पूरा? रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। जैसे चैतन्य महाप्रभु का मतलब जन्म हुआ था नीम का पेड़ के नीचे, ऐसा हम्म, हाँ तो ये ऐसा ना प्रभु जी? हाँ ये सही है। हाँ तो लेकिन गीता में भगवान बोलते हैं कि वृक्षों में पीपल आंवला ऐसा बताते हैं। तो उनका और जो जन्म हुआ है तो नीम का पेड़ के नीचे हुआ था। इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है नीम से? सीख कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आगे मतलब जगन्नाथ मिश्र है चैतन्य महाप्रभु के पिताजी। जगन्नाथ मिश्र सची माता के गर्भ में, मतलब सची माता के गर्भ में जितने सारे संतान आते थे सब मर जाते थे क्षय रोग से। तो सभी चिंतित है ये बच्चा भी मरेगा, तो चलो नीम के पेड़ के पास ले जाते हैं। तो वहां पर शायद नीम का, वहां पे भूत प्रेत कुछ नहीं आएंगे, और नीम बहुत ही गुणकारी होता है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को नीम के पेड़ में लाया गया, निमाई। ये है नीम में औषधीय गुण भी पाया जाता है, इसलिए भी हो सकता है जो इसीलिए तो। ऐसा कोई पूछा भी था प्रभु जी, इसीलिए हमको आज याद आ गया पूछने। प्राणमोहन प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं अपने मोबाइल को बार बार म्यूट कर रहे हैं? गैस ऑफ कर दीजिए। तो और कुछ क्वेश्चन है?
नहीं प्रभु, ऐसा कोई पूछ रहा था कि भगवान गीता में तो बोलते हैं कि वृक्षों में पीपल हो, ये तो चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म नीम के पेड़ के नीचे क्यों हुआ? उनको तो आंवला और पीपल के नीचे होना चाहिए। बात पेड़ का नहीं है, बात है कि जो उस नहीं नहीं, वो नहीं, इसलिए हम जानकारी के लिए आपसे पूछ रहे हैं। जो मेरा कोई प्रश्न क्वेश्चन पूछा है, था। एक चीज मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आपके घर में 4 चक्का गाड़ी है, तो रोड जाम है, तो आपको जाना है आपका सिटी सेंटर, सेक्टर 4। तो अभी इतना रोड जी जाम है, जी 4 चक्का में जा नहीं सकते, घर में साइकिल है। साइकिल में अगर चलाएंगे तो आप आधा घंटा में पहुंच जाएंगे, और अगर 4 चक्का लेके जाएंगे तो आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा, क्योंकि रोड इतना जाम है, काम चल रहा है। जाम तो है, अभी आप कौन सा बुद्धिमानी का काम क्या करेंगे, साइकिल में जाएंगे या 4 चक्का में जाएंगे? साइकिल 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 में साइकिल जाएंगे। से जाएंगे। तो परिस्थिति का विचार करते हुए, हो सकता है साइकिल से दामी चीज है 4 चक्का गाड़ी। साइकिल 2200 रुपया में मिलता है, 4 चक्का गाड़ी आपका 20 लाख का मिलता है। लेकिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देशकाल परिस्थिति का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए यद्यपि जी भगवत गीता में वो जो वृक्ष, अशस्त्र वृक्ष इज वेरी वंडरफुल एंड इम्पोर्टेंट, बट इस क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु के जितने सारे भाई या भैया या बहन, जितने सारे, तो सब मर रहे थे। तो इसीलिए उस डर से नीम के पेड़ के सामने अगर जन्म हो तो ये समस्या नहीं होगा, इस कारण से। जी जी। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है नंद किशोरी माता जी? जी प्रभु जी, हम तो सुने ही नहीं प्रभु जी, ठीक है, यूट्यूब में देखे हैं तो। ओके, ठीक है, तो कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ, जी प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय भागवत महापुराण की जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय भगवत गौर भक्त विंद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि बोल।